हर किसी का सपना होता है कि वह रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन इसे पूरा करने के लिए एक सबसे अहम चीज है पैसा। आपकी एक ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती है जब आपने अपनी रिटायरमेंट के बाद के जिंदगी के लिए पर्याप्त पैसा जो है वो जमा किया हो। देश की कई ऐसी स्कीम्स हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी, नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ जैसे लोकप्रिय ऑप्शन जो हैं वो शामिल है। हालांकि इनमें से किसी को चुनना पूरी तरह से आपकी समझदारी और फाइनेंशियल स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आइए इन स्कीम पर एक नजर डालते हैं ताकि आपको एक बेहतर ऑप्शन मिल सके, एक सही डिसीजन आप ले सकें। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ भारत में सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार की गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे भारत सरकार के अंतर्गत जो है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ मैनेज करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी और एम्प्लॉयर्स दोनों कर्मचारी की बेसिक सैलरी का लगभग 12% योगदान करते हैं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अपने ईपीएफ अकाउंट से एक मुश्त अमाउंट मिलता है। इस एक मुश्त अमाउंट में कर्मचारी और एम्प्लॉयर्स दोनों के योगदान के साथ उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है। वहीं आपको बता दें कि क्लियर टैक्स के अनुसार मौजूदा ब्याज दर जो है वो 8.25% प्रति साल है। ये स्कीम टैक्स फ्री है। वहीं आपको बता दें अगली जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी आपके रिटायरमेंट फंड बनाने का एक और अच्छा तरीका है। इस योजना के तहत लोग जो हैं वो फिक्स्ड समय जैसे कि हर महीने या हर 3 महीने पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी के जरिए निवेश करने की सलाह जो है वो आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे कि रिटायरमेंट जो लेना चाहते हैं या फिर इनको दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए यानी कि एनपीएस की, तो एक सरकारी रिटायरमेंट बचत योजना है। ये मार्केट से जुड़ी योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कि विदेश में रहने वाले लोग भी शामिल है। इसमें निवेशकों को एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। बता दें कि इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इसका लॉक इन पीरियड 60 साल है, लेकिन ये कई टैक्स बेनिफिट ऑफर करती है। इसमें धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट और धारा 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की छूट शामिल है। एनपीएस उन मध्यम रिस्क वाले निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट प्लान की तलाश में है। तो आप पे डिपेंड है कि आपको किस स्कीम में पैसा लगाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।